तो इंडिफरेंस कर्व, दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जैसे कि जब हम यूटिलिटी करते हैं तो उसमें हम यूटिल्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम इंडिफरेंस कर्व करते हैं तो हम रैंक्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमारा रैंक बेस्ड होता है। रैंक बेस्ड मतलब भी इसका नाम ही कर्व है, मतलब इसको हम पूरा एक्सप्लेन ही कर्व के थ्रू करते हैं। और वो कर्व क्या कहता है, वो कर्व ये कहता है कि ये हमारे पास है, अगर हमने कहा यहाँ पे एप्पल और यहाँ पे ऑरेंज है, एप्पल और ऑरेंज के कंज्यूम करने के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन एक है OA1 और B1, तो जो हमारा OB1 और OA1 एक ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन है B2A2, OA2 OB2, फिर हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है, ये हो गया, फिर OA3 OB3, ये हो गया। ये हमारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिन कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। मतलब कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, कंज्यूमर कंप्लीटली इनडिफरेंट है इस वाले कर्व पे। ठीक है, तो इस कर्व पे वो कहता है कि मैं कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन पे लूं, मैं उतना ही सैटिस्फाई हूं। दिस इज इमटेरियल। ठीक है, तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, यानी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यही तो मतलब वो ना न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अच्छा एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, कंज्यूमर को जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर होता जाएगा, एप्पल तो हायर इंडिफरेंस कर्व, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा शोज हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और जब हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व ऑन ए ग्राफ, एक ही ग्राफ पे हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ठीक है, ये समझ में आया कि इंडिफरेंस मैप क्या है? फैमिली ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व, जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हम एक ही मैप पे शो कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप। और इंडिफरेंस मैप में जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर सेटिस्फेक्शन होगा। अब इसमें क्या पॉइंट एक और आता है, ये देखो, एक इंडिफरेंस कर्व, दूसरा इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें एक चीज आती है, ये हमारा एप्पल ऑरेंज, हमने कहा एक ये पॉइंट है ओ, क्या लिया था हमने, B1 A1। अब अगर वो OA1 एंड OB1 ले रहा है, अब वो IC2 पे जाने के लिए एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है, मतलब यहां से
वो यहाँ आ सकता है कि OA2 कर दे बट OB1 रख ले। ये भी तो हो सकता है कि नहीं, कि वो दूसरे ऑप्शन ये भी हो सकती है। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि वो OA1 एज इट इज रखे और OB2 पे चला जाए। अगर वो इन दोनों में से कुछ भी लेता है तो अपने हायर सेटिस्फेक्शन पर आ गया। इसका मतलब विदाउट डिक्रीजिंग या कीपिंग, बेटर वे है कीपिंग consumption of one commodity constant। ठीक है, कीपिंग कंजम्पशन ऑफ वन कॉमोडिटी कांस्टेंट, द कंजम्पशन ऑफ another commodity increases। यही तो हो रहा है ना, समझ में आई ये बात कि यहां जो चल रहा है प्रोसेस वो ये वाला प्रोसेस चल रहा है और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर गेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। हम अभी इसकी तो बात ही नहीं कर रहे कि कंज्यूमर है कौन से इंडिफरेंस कर्व पे, कंज्यूमर की स्टेट ऑफ रेस्ट की हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब वो लेगा या नहीं लेगा ये बात हम आगे करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर विल गेट हायर सेटिस्फेक्शन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। ये वाली बात है कि या तो हम OA1 को कांस्टेंट रखें या OB1 को कांस्टेंट रखें, तो कीपिंग कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रख ली। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने दूसरे कमोडिटी की या तो हम इसकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं या हम इसकी बढ़ा रहे हैं, किसी एक की बढ़ा रहे हैं। ये देखो OA1 से या तो हम OA2 पे आ गए, OB1 सेम रखी, या हमने OA1 सेम रखी OB2 कर दी। इसको ऐसे समझ लो, अगर हमारा कॉम्बिनेशन 4 और 7 का है तो या तो मैं 4 और 9 कर दूं और या फिर मैं 8 और 7 कर दूं। यहां पे मैंने 4 सेम रखा, यहां पे मैंने 7 सेम रखा। मैं ये बात कर रही हूं, समझ में आया, समझ में आया कि keeping consumption of one commodity constant, the consumption of another commodity increases। दूसरी कॉमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन से कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो गया है। अभी हो गया या नहीं हो गया हमें नहीं पता, बट कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन, ये हमें जरूर पता है। वो हुआ कि नहीं हुआ वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये वाले जो कॉम्बिनेशन हैं, ये वाले जो कॉम्बिनेशन हैं, इन कॉम्बिनेशंस का नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इन प्रेफरेंसेस का नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये जो कॉम्बिनेशन हमारा आता है कि विद द कांस्टेंट, बाय कीपिंग कांस्टेंट ऑफ वन कमोडिटी द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी इंक्रीजेस एंड कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है, मोनोटोनिक मतलब, मोनो मतलब सिंगल होता है ना, तो एक कांस्टेंट रख लिया हमने और दूसरे को बढ़ा दिया। समझे? अब हम जब और आगे की बातें करते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा ऐसे ही जाता है, ये हमेशा ऐसे ही आता है।
ठीक है ना, इस तरह से ही बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वाई, ये स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्यों आ रहा है? फॉर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ वन commodity, the consumption of another commodity decreases, need to decrease, हमें कम करनी ही पड़ेगी, बट क्योंकि इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटी के लिए है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए एप्पल, लेट हो गया आज ये, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे या ऐसे, मतलब इस शेप में नॉट पॉसिबल, ना तो ये वाली शेप पॉसिबल है और ना ये वाली शेप पॉसिबल है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी कमोडिटी की जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं हो सकती, तो इसलिए कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करता, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो कर दी तो फिर दो कमोडिटी की बात ही नहीं कर पाएंगे ना हम, सिंपल इज दैट। बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें घुस ही नहीं रहे हम लोग, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से बात करते हैं कि हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में बात ये कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो अगर एक की जीरो करती तो कॉम्बिनेशन कहाँ से लाएंगे फिर हम, फिर तो वो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी बात करते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसी ही शेप क्यों हो रही है, हम इसको कोई और शेप में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाली शेप या ये वाली शेप, ये स्ट्रेट लाइन, ये कनकेव टू ओरिजिन, ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा। वाई? क्योंकि अब यहां से हम बढ़ाना शुरू करते हैं एक एक यूनिट। हाँ, ये हमारा एक होता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ है, सिर्फ अगर हम रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर टू सब्स्टिट्यूट अनदर क्वांटिटी। बहुत
सिंपल सी बात है, अगर हम एक गुड की कंजम्पशन को, हम इस पहले पॉइंट पे चलते हैं, अगर हम एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, हमने यही तो बात की। तो ये वाली जो बात हम कर रहे हैं, दिस इज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट पॉइंट इज कि फॉर इंक्रीजिंग, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी टेक्निकल, फॉर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ वन गुड बाय 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की बात आ गई, 1 यूनिट, द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड डिक्रीजेस, डिक्रीज तो हो ही रही है, बट इन डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो जब हम सिर्फ यहां तक की बात कर रहे हैं डिक्रीजेस, तब यहां तक की बात हम कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक वर्ड से हमारा डेफिनेशन चेंज हो रही है। जब तक हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। जब हमने 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए बात करनी शुरू की तो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। और फिर जब हम बात कर रहे हैं इन डिक्रीजिंग रेट, जब हम यहां तक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, DMRS X on Y, MRS X on Y। अब इसको भी तरीका होता है, X on Y का मतलब है हम X की 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो हमने लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं X on Y, मतलब X लेने के लिए Y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको Y on X कर देते मतलब Y की 1 यूनिट इंक्रीज कर देते, समझ रहे हो? हम यहां पे लिख रहे हैं X on Y, मतलब कि डिक्रीज, सैक्रिफाइस लिखते हैं, सैक्रिफाइस ऑफ गुड Y और गेन ऑफ गुड X, जब हम X on Y लिख रहे हैं तो। लेकिन यही अगर हमें लिखना होता MRS Y on X तो हम क्या करते, सैक्रिफाइस ऑफ गुड X अपॉन गेन, उल्टा हो जाता। जो हम गेन करते हैं वो हम पहले लिखते हैं, जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो बाद में लिखते हैं यहाँ पे। और वैसे जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो न्यूमरेटर पे होता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम जब भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो हमेशा 1:1 के रेशियो में आता है, 1:1, 1:1, 1:1। ठीक है।